Hello everyone, this is Anubhav Jain and welcome you again in the Smart Learning classes. In today's lecture, I'll tell you about the Indus Valley Civilization, and during this lecture, I'll cover the topic the governance, social division, occupation, and amusement and recreation of Indus Valley Civilization's people. To learn all of things in detail, stay with me till the last of this video and like, share, and subscribe my channel. Let's start. Hello dear students, this is 9th lecture of stream. In this lecture, we will cover some topics of Indus Valley Civilization. Our topics that we will cover today that are the governance, social division, occupations. In occupation, we will cover agriculture, trade, other occupation. Then our last topic for today is amusement and recreation. Okay, so governance. The इंडस सिटीज़ वर वेल एडमिनिस्ट्रेटेड. देखिए, इंडस वैली सिविलाइजेशन जो सिटीज़ थी वो बहुत अच्छी तरीके से प्रशासित तरीके से थी. देयर इज़ नो एविडेंस दैट अ किंग और अ सिंगल रूलर रूल्ड द सिटीज़. इसका कोई एविडेंस नहीं है कि उस टाइम कोई भी एक रूलर या फिर कोई एक किंग हुआ करता था. द सिटीज़ वर प्रोबेबली एडमिनिस्ट्रेटेड बाय अ कमिटी ऑफ पीपल कंप्राइजिंग रिच मर्चेंट्स एंड प्रीस्ट. क्या होता था उस समय की सिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए एक कमेटी बनती थी. उस कमेटी में रिच मर्चेंट्स होते थे, यानी कि बहुत ही रईस व्यापारी होते थे, और प्रीस्ट यानी पुजारी हुआ करते थे. दे लुक्ड आफ्टर ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, ट्रेड, टैक्सेस, लॉ एंड ऑर्डर. वो जीवन के सभी पहलुओं को कंट्रोल करते थे, जैसे वहाँ का ट्रेड है, वहाँ के टैक्सेस हैं, एंड लॉ एंड ऑर्डर हुआ करता था. ओके, नेक्स्ट इज सोशल डिविजन्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन. द सोसाइटी वॉज प्रोबेबली डिवाइडेड इंटू 3 कैटेगरीज. ये आपको नोट करना है कि सोशल डिवीजन जो हुआ करती थी इंडस वैली सिविलाइजेशन की डिवाइडेड इंटू 3 कैटेगरीज. द फर्स्ट कैटेगरी इज द रूलिंग क्लास कंसिस्टेड ऑफ रिच मर्चेंट्स एंड प्रीस्ट. सबसे ऊंची क्लास होती थी, उसमें महंगे बहुत ही रईस व्यापारी हुआ करते थे और पुजारी हुआ करते थे. दे लिव्ड इन सिटाडेल. एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट द सिटाडेल. सिटाडेल क्या होता था कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की अपर टाइप की टाउन प्लानिंग होती थी, जो ऊंचाई पर होते थे वो होते थे सिटाडेल. एंड द सेकंड क्लास फॉर द ग्रुप वॉज ऑफ स्मॉल मर्चेंट्स, आर्टिशियंस एंड क्राफ्टमैन. जो स्किल्स वाले होते थे या जो टीचर्स होते थे उस समय के, या फिर जो छोटे व्यापारी हुआ करते थे, वो लोग होते थे सेकंड क्लास में. वो कहाँ रहते थे? लोअर एरिया में. दे लिव्ड इन द लोअर टाउन. The laborers formed the third group and lived in outer limits of the city. Many farmers lived and worked in villages around the cities. जो उस समय के जो लेबर वार्ड के लोग हुआ करते थे, बिल्कुल लो क्लास में इनको रखा जाता था वहाँ पर, तो वो रहते थे सिटीज़ के बाहर. ना वो लोअर टाउन में रहते थे, ना ही वो अपर टाउन में रहते थे. वो काम करते थे और गांव में रहते थे, जो गांव आज सिटीज़ के आसपास हुआ करते थे. नेक्स्ट इज ऑक्यूपेशन. ऑक्यूपेशन सबसे पहला टॉपिक है हमारा एग्रीकल्चर. सो द मेन क्रॉप्स ग्रोन वर राइस, मस्टर्ड, सिसमे एंड बार्ले. उस समय की जो मुख्य क्रॉप्स होती थी, जो फसल होती थी, वो कौन कौन सी होती थी? चावल की होती थी, गेहूं की होती थी, और हमारा जो सरसों होती है, मस्टर्ड. सिसम मीन्स होता है तिल. आप इसको वर्ड को नोट कर लीजिए. सिसम मीन्स होता है तिल, एंड बार्ले मीन्स जौ. पीपल एट मीट, फिश एंड एग्स. वहाँ के लोग अंडा, मछली और मांस भी खाते थे. फ्रूट्स एंड मिल्क वर ऑल्सो पॉपुलर. द इंडस पीपल वर द अर्लीस्ट पीपल टू ग्रो कॉटन. जो कॉटन के फसल जो सबसे पहले उगाई थी, वो उगाई गई थी इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों के द्वारा. ऑक्सन, बफेलोज, गॉट, शीप, पिग्स, कैट्स, डॉग्स पर डोमेस्टिकेटेड. उस समय इन लोगों को पाला जाता था, इन जानवरों को. तो डोमेस्टिकेशन इस तरीके से इंडस वैली सिविलाइजेशन में शुरू हुआ था. नेक्स्ट वर्ड इज ट्रेड. ओके, सो द हड़प्पन पीपल नॉट ओनली कैरिड ऑन द इंटरनल ट्रेड, दे ऑल्सो ट्रेडेड विद फॉरेन सिविलाइजेशंस. यहाँ तक कि जो हड़प्पन पीपल था, अब हम ये इससे जान सकते हैं कि इंटरनेशनल ट्रेड यानी और दूसरे देशों से या और जगहों से बाहर से व्यापार करना आज के समय का नहीं है, जबकि ये हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम से चला आ रहा है. इसका जो एविडेंस के बारे में बात की जाए तो ट्रेड वॉज कैरिड ऑन विद मेसोपोटामिया, जिसके चैप्टर मैंने आपको बताया था मेसोपोटामिया के बारे में, जो कि इस समय मॉडर्न इराक है, एंड अफगानिस्तान और मॉडर्न मेसोपोटामिया के साथ ट्रेड रिलेशंस हुआ करते थे. लेकिन इसका पता कैसे चला? मेसोपोटामिया सील्स हैव बीन फाउंड इन द हड़प्पन सिटीज एंड द हड़प्पन सील्स इन द सिटीज ऑफ एंशियंट मेसोपोटामिया. यानी कि दोनों जगह की सील्स एक दूसरी जगह पर पाई गई थी. अब सील्स की बात है. सील्स क्या है? देखिए, इसको मैं आपको दिखा देता हूँ. यहाँ पर ये जो है हमारा, दैट इज सील, उस समय की मोहर जिसको हम बोल सकते थे. सो
दिस ट्रेड वॉज कैरिड ऑन फ्रॉम द पोर्ट ऑफ लोथल। ये कहाँ से होता था? लोथल से। लोथल के पोर्ट, जो कि देयर इज़ अ वेरी बिग डॉकयार्ड। डॉकयार्ड का भी मैंने आपको बता चुका हूँ, डॉकयार्ड जो होते हैं जहाँ पर जहाज खड़े होते हैं। तो लोथल में ये जो साइट थी डॉकयार्ड की, वो डिस्कवर की गई थी। ट्रेड वॉज कैरिड ऑन द इजिप्ट एंड इराक। ट्रेड हमारा इजिप्ट और इराक के साथ भी होता था। अ वैरायटी ऑफ वेट्स एंड मेजर्स वर यूज्ड। देखिए अलग अलग तरीके के मानक हुआ करते थे वजन को तोलने के लिए, नापने के लिए। उसके बाद आता है बात, द बार्टर सिस्टम वॉज यूज फॉर ट्रेड। बार्टर सिस्टम ट्रेड के लिए यूज़ होता था। बार्टर सिस्टम क्या होता है इस बारे में आप लोग जान लीजिए। बार्टर सिस्टम उस समय ना पैसे चलते थे, ना कॉइन्स चलते थे, और ना ही किसी तरीके का करेंसी चलती थी। तो उसके लिए क्या होता था कि सामान के बदले सामान देने को बार्टर सिस्टम कहा जाता था। जैसे किसी ने, सम पर्सनस गिव 1 पैकेट ऑफ राइस इन कंपेरिजन ऑफ 1 पैकेट ऑफ वीट। किसी ने 1 पैकेट राइस का दे दिया, कि उसके बदले में उन्होंने 1 पैकेट ऑफ वीट दे दिया। या किसी ने कोई एनिमल की जगह, जैसे गॉट है, गॉट की जगह उन्होंने 10 पैकेट्स ले लिए वीट के। दैट टाइप ऑफ सिस्टम इज कंसिडर्ड एज द बार्टर सिस्टम। देन दे कैरिड ऑन इंटरनल ट्रेड विद प्लेस लोकेटेड इन मॉडर्न कर्नाटका, राजस्थान एंड कश्मीर। इन तीन ये जो जगहें हैं, जो साइट्स मिली हैं कर्नाटका, राजस्थान, कश्मीर में, इन जगहों से इनका लोकल ट्रेड भी चलता था, इंटर एंड इंटरनेशनल बोथ। नेक्स्ट ऑक्यूपेशंस वो टॉपिक इज अदर ऑक्यूपेशंस। अदर ऑक्यूपेशंस की बात करते हैं, वो क्या है हमारी? बिसाइड्स फार्मिंग द हड़प्पन पीपल फॉलो डिफरेंट ऑक्यूपेशन। देखिए फार्मिंग के साथ साथ और इंटरनेशनल ट्रेडिशनशिप के साथ सम अदर्स ऑक्यूपेशन दैट हैड बीन डन बाय द मेसोपोटामियन, वो सॉरी, इंडस वैली सिविलाइजेशन पीपल्स, दैट आर द वीविंग, पॉटरी, ज्वेलरी मेकिंग, मेटल वर्किंग, टॉय मेकिंग, स्टोन कटिंग, सील्स मेकिंग एंड ट्रेडिंग। आई थिंक इसको हिंदी में बताने की जरूरत नहीं है। द आर्ट ऑफ पॉटरी मेकिंग हैड रीच्ड ग्रेट हाइट्स इन द सिविलाइजेशन। सबसे ज़्यादा वहाँ पर अगर किसी चीज़ की एक स्किल्स की बात की जाती थी तो डिफरेंट टाइप ऑफ पॉटरी हैड फाउंड। एक एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर। दिस दैट इज द पॉटरी ऑफ दैट टाइम, इट इज द पॉटरी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। ओके, नाउ एंड द अवर लास्ट टॉपिक इज फॉर टुडे इज अम्यूजमेंट एंड रिक्रिएशन। अम्यूजमेंट रिक्रिएशन मीन्स होता है आनंद और मनोरंजन के लिए। सो द हड़प्पन पीपल अम्यूज देमसेल्फ इन मैनी वेज। बहुत उनके तरीके थे अपने आप को मनोरंजित करने के लिए। पीपल एंजॉयड इंडोर गेम्स रेदर देन आउटडोर गेम्स। टॉयज लाइक स्मॉल क्ले कार्ड, फिगर्स ऑफ एनिमल्स, रेटल्स, विसल मेड ऑफ टेराकोटा। अब टेराकोटा क्या होता था? पक्की मिट्टी। पक्की मिट्टी से बने हुए चीज़ें होती थी, खिलौने होते थे, उनसे वो लोग खेला करते थे। अब बात आती है इसमें एक टॉय कार्ट की। तो टॉय कार्ट क्या चीज़ होती थी? देखिए, डेट इज टॉय कार्ट। ओके, so that is toy cart and dolls have been found people enjoyed singing and dancing। मनोरंजन के लिए वो सिंगिंग और डांसिंग का इस्तेमाल करते थे। एंड द पीपल प्लेड अ गेम सिमिलर टू मॉडर्न चेस एंड डाइस। उस समय के लोग, आज के समय में जो हम लोग चेस और लूडो खेलते हैं, इस तरीके के गेम्स वो लोग भी ये खेला करते थे। सो आई थिंक द ऑल टॉपिक्स आर क्लियर। थैंक यू फॉर टुडे एंड स्टे होम, स्टे हेल्दी बिकॉज ऑफ दिस कोरोना पेंडेमिक।